हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हम करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे और वीकली करंट अफेयर यानी 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक के टॉप लेवल के एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व मुस्कान दिवस किस दिन मनाया जाता है? जनवरी महीने के पहले सोमवार, अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार, मार्च महीने के पहले मंगलवार या दिसंबर महीने के पहले शुक्रवार। तो विश्व मुस्कान जो दिवस है वो अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्माइल डे यानी कि विश्व मुस्कान दिवस, जिसे हर साल अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। इसे मनाने का विचार अमेरिका के एक आर्टिस्ट हार्वे बाल को आया था। उन्होंने ही पहले स्माइल फेस आइकन बनाए थे, जिन्हें हम अनेक तरह के संदेशों को भेजने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड स्माइल डे मनाने के पीछे का जो मेन पर्पस था, लोगों को स्माइल का महत्व समझाना था। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में अगले विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी पंजाब। तो अभी हाल ही में राजस्थान में अगले विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है। सरकार द्वारा वर्ष 2019 में सामाजिक जवाबदेही विधेयक के प्रारूप पर सलाह देने हेतु पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त राम लोभिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था तथा समिति द्वारा वर्ष 2020 में मसौदा प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश में भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर प्रतिबंध को हटा दिया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो अभी हाल ही में नेपाल ने कोविड-19 के कारण 22 मार्च 2020 से भारत नेपाल बॉर्डर पर लोगों व वाहनों पर रोक लगा दी गई थी। नेपाल सरकार ने स्थिति को सामान्य देखते हुए पहले तो पर्यटकों को पैदल प्रवेश की अनुमति दी। अब भारतीय प्राइवेट वाहनों व मोटरसाइकिल को कोविड बचाव के प्रमाण पत्र दिखाने के बाद पूर्व की तरह वाहनों की कागजी प्रक्रिया के बाद प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। हाई कोर्ट में निम्न में से किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम यानी डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी प्रदान की गई है? पंजाब सरकार, तमिलनाडु सरकार, दिल्ली सरकार या फिर बिहार सरकार। तो अभी हाल ही में दिल्ली में राशन के डोर स्टेप डिलीवरी का मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लोगों के घरों में राशन पहुंचाने को मंजूरी दे दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि लेकिन उचित दर की दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए और दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों को उन कार्ड धारकों की जानकारी दे जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। पेरिस के एक अदालत में 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दोगुना राशि खर्च करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को कितने वर्ष कारावास की सज़ा सुनाई है? तो अभी हाल ही में पेरिस की एक अदालत ने 2012 में चुनाव में तय राशि से दोगुनी राशि खर्च करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 1 वर्ष कारावास की सज़ा सुनाई है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 2012 में री इलेक्शन लड़ने की असफल प्रयास के लिए गैरकानूनी फंडिंग का दोषी पाया गया। सरकोजी वर्ष 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित किया है? 20 साल, 16 साल, 22 साल या फिर 25 साल। तो अभी हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी जो एम्स हैं, 16 साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक किट विकसित की है। आयुष मंत्रालय के अधीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए यह किट विकसित की है और AIIA ने इसका नाम बाल रक्षा किट रखा है। AII 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर 10,000 मुफ्त किट वितरित करेगी।
अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 30 सितंबर या 18 फरवरी। तो अभी हाल ही में 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हर वर्ष 30 सितंबर को सेंट जोरम की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। सेंट जोरम बाइबल के अनुवादक थे और जिन्हें अनुवादों को संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है, तो ये नाम आ सकता है सेंट जोरम। हाल ही में किस देश ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC परियोजनाओं में शामिल होने पर चर्चा की है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन या फिर रूस? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC परियोजनाओं में शामिल होने पर चर्चा की है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है। इसका मेन पर्पस ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढांचागत विकास परियोजनाओं के साथ राजमार्गों, रेलवे और पाइपलाइनों के नेटवर्क के साथ संपूर्ण पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। किस राज्य में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? दिल्ली, पंजाब, बिहार या गुजरात? तो अभी हाल ही में पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। एक बार फिर पंजाब कांग्रेस में बवाल हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर हर किसी को चौंका दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा दिया। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर, 15 मार्च, 12 अगस्त? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 29 सितंबर। तो विश्व भर में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। हृदय मनुष्य शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यदि हृदय अपना काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। और आज के समय में लगातार नई प्रकार की बीमारियां और हमारी खराब दिनचर्या के कारण सेहत पर खराब असर पड़ रहा है और जिससे हृदय को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। लुइस हैमिल्टन कितने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं? 150, 100, 200 या 250? तो अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। यह रूसी ग्रैंड प्रिक्स सीजन में हैमिल्टन की 5वीं जीत है और जुलाई 2021 में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के बाद उनकी पहली जीत है। 2021 रूसी ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस एक फार्मूला 1 रेस है जो 26 सितंबर 2021 को सोची ऑटोड्रम में आयोजित की गई थी। यह 2021 की रूसी ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस की 15वीं रेस थी और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने यह रेस जीत ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान बताया कि 75,000 महिलाएं राज्य के बैंकों से जुड़ेंगी, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करेंगी और 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य सब्सिडी का लाभ प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 24 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है? इटली, जापान, रूस या फिर चीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। इटली ने 24 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है। कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था, जबकि इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया था। इटली द्वारा इस मान्यता के साथ कोविशील्ड वैक्सीन लगाने वाले भारतीय अब एक इतालवी ग्रीन पास प्राप्त करने के पात्र होंगे। विश्व रेबीज दिवस यानी जो वर्ल्ड रेबीज डे है कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 28 सितंबर, 15 मार्च या 20 जुलाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 सितंबर।
तो पूरी दुनिया में हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज़ दिवस मनाया जाता है। विश्व रेबीज़ दिवस पहली बार 28 सितंबर 2007 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत दुनिया में रेबीज़ के प्रतिकूल प्रभावों से पीड़ित होने के बाद की गई। विश्व रेबीज़ दिवस को मनाने का मेन पर्पस रेबीज़ पर जागरूकता फैलाने और बीमारी की रोकथाम को बढ़ावा देना है। हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है? नेपाल, जापान, जर्मनी या फिर चीन? तो अभी हाल ही में चीन सरकार ने एक काम किया है कि केंद्रीय बैंक ने बिटकॉइन सहित अन्य वर्चुअल करेंसी में किए गए सभी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। चीन ने अनाधिकृत डिजिटल मनी के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया है। साल 2013 में चीनी बैंकों द्वारा क्रिप्टो करेंसी को संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन सरकार ने इस साल फिर रिमाइंडर जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक इस साल के अंत तक डिजिटल करेंसी का मॉडल ला सकता है। केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी पेश करने की संभावनाओं का आकलन कर रहा है। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितनी नई प्रजाति जोड़ी हैं? 267, 367, 117 या 407? तो अभी हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में 267 नई प्रजातियां जोड़ी हैं। इससे पहले जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने वर्ष 2030 तक प्रकृति का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न स्रोतों से विकासशील देशों को अतिरिक्त 200 बिलियन अमेरिका डॉलर देने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कंगना रनौत, करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित या कटरीना कैफ? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एक जिला एक उत्पाद प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलों में पारंपरिक शिल्प एवं लघु उद्योगों के संरक्षण के लिए और उसमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से लॉन्च किया था। भारत और किस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को उस देश के पूर्वी जिले अम्पारा में कैम्बर्ट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य शुरू किया है अभ्यास? नेपाल, रूस, श्रीलंका या फिर जापान? तो अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका ने 4 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में कैम्बर्ट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया। दोनों देशों के बीच अभ्यास का फोकस आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ावा देना है। बताया जा रहा है कि सैन्य अभ्यास के बाद से दोनों देशों के बीच के रिश्तों में मजबूती आएगी। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीबी संबंध एवं अंतर संचालनीयता बढ़ाना तथा चरमपंथी और आतंकवाद रोधी अभियानों में बेहतर प्रक्रियाओं को साझा करना है। विश्व पशु दिवस यानी वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 25 मई या 4 अक्टूबर? तो अभी हाल ही में 4 अक्टूबर को वर्ल्ड पशु दिवस मनाया गया। वर्ल्ड एनिमल डे का मेन पर्पस विलुप्त हुए प्राणियों की रक्षा करना और मानव से उनके संबंधों को मजबूत करना है। इस विशेष दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के जानवरों की स्थिति में सुधार लाने और उसे बेहतर बनाना है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कितने जिले को सशस्त्र बल यानी विशेषाधिकार अधिनियम के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया है? 5, 3, 7 या फिर 8? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले को उग्रवादी गतिविधियों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में जारी अधिसूचना 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक प्रभावी होगी। यह फैसला सुरक्षा हालात में सुधार के मद्देनज़र लिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? सिक्किम, बिहार, पंजाब या तमिलनाडु?
तो अभी हाल ही में सिक्किम सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया है। 1 जनवरी 2022 से वाटर बॉटल यानी बोतल बंद पानी पर पूरी तरह से बैन कर दिया। इससे पहले इस राज्य ने बांस की बोतल का प्रयोग किया था, जो काफ़ी सरल रहा था। सिक्किम पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहा है। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के किस प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? दिलीप जोशी जेठालाल, तन्मय बकारिया बागा, घनश्याम नायक नट्टू काका या समय शाह गोगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनश्याम नायक नट्टू काका। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रसिद्ध कलाकार घनश्याम नायक नट्टू काका का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। घनश्याम नायक का जन्म 12 मई 1944 को हुआ था। वे पिछले काफ़ी समय से बीमार थे, कैंसर से जंग लड़ रहे थे। घनश्याम नायक सिर्फ टीवी पर ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी अपने अभिनय से सभी को इम्प्रेस कर चुके हैं। वे 1960 में अशोक कुमार की फिल्म मासूम में चाइल्ड डायरेक्टर के तौर पर नजर आए थे। इसके बाद वे बेटा, तिरंगा, आंखें, लाडला, क्रांतिवीर आंदोलन, बरसात, माफिया, चाहत, इश्क, चाइना गेट, तेरे नाम और खाकी समेत कई फिल्मों में हिस्सा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाडा कोलम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब या असम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाडा कोमल को जीआई टैग दिया गया है। वाडा कोमल चावल को सामान्य तौर पर जीनी या झीली चावल के नाम से जाना जाता है। यह पालघर के बाड़ा तहसील में मुख्य तौर पर उगाया जाता है। इस चावल का दाना सफ़ेद रंग का होता है। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। तो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से 0-3 से हारकर कांस्य पदक जीता। यह एक द्विवार्षिक टेबल टेनिस टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट 1926 से आयोजित किया जा रहा है और 1957 में यह द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। इस टूर्नामेंट के तहत पुरुष एकल, महिला युगल और पुरुष युगल और मिश्रित युगल सहित 5 व्यक्तिगत स्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 5 अक्टूबर या 15 अप्रैल? विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मेन पर्पस शिक्षकों के महत्व और उनके योगदान को सम्मान दिलाना है। इस दिन का महत्व पूरी दुनिया में है और विश्व में शिक्षकों की जिम्मेदारी, उनके अधिकार और आगे की पढ़ाई के लिए उनकी तैयारी को महत्व दिया जाता है। किस देश के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? इथियोपिया, ईरान, फ्रांस या इटली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथियोपिया। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। अबी अहमद का जन्म 15 अगस्त 1976 में हुआ। अबी अहमद शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले 100वें शख्स बन गए हैं। अबी अहमद को इथियोपिया का नेल्सन मंडेला भी कहा जाता है। किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? नेपाल, रूस, चीन या फिर पाकिस्तान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। रूस ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार परमाणु पनडुब्बी से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह पहली बार है जब जिरकोन मिसाइल का प्रक्षेपण पनडुब्बी के जरिए किया गया। इससे पहले जुलाई में नौसेना की युद्धपोत से इसका कई बार परीक्षण किया गया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जिरकोन ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम होगी और यह 1000 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में लक्ष्य को निशाना बना सकती है। आरबीआई के बैंक ऑफ बड़ौदा के किस पूर्व महाप्रबंधक को एनबीएफसी का प्रशासन नियुक्त किया गया है? दिनेश पंत, पदम कुमार, रजनीश शर्मा या दिवाकर प्रसाद सिंह?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजनीश शर्मा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल लिमिटेड और जे इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक मंडल को हटा दिया गया। उनकी जगह बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व सीजीएम रजनीश शर्मा को प्रशासक नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने कहा कि उसने यह कदम निदेशक मंडल में कंपनी संचालन संबंधी चिंताओं और कंपनी द्वारा भुगतान चूक करने के कारण उठाया है। और आपको बता दें कि श्रेय ग्रुप पर एक्सिस बैंक, यूको बैंक और भारतीय स्टेट बैंक सहित लगभग 15 बैंकों का 18,000 करोड़ रुपए बकाया है। अदानी ग्रिड एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में कहा कि उसने कितने करोड़ रुपए में एसबी एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है? 36,000 करोड़, 46,000 करोड़, 12,000 करोड़ या 26,000 करोड़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26,000 करोड़। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में कहा है कि उसने 26,000 करोड़ रुपए में एसबी एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है। और कंपनी ने एक बयान में कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा डेवलपर एजीईएल ने एसबी एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड के अधिग्रहण को पूरा कर लिया है। एसबी एनर्जी अब एजीईएल की 100% स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी बन गई है। इससे पहले यह जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प और भारतीय समूह के बीच क्रमशः 80:20 का संयुक्त उद्यम थी। किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में फूमियो किशिदा ने पदभार संभाला है? जर्मनी, सिंगापुर, जापान या मलेशिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में फूमियो किशिदा ने पदभार संभाला है। फूमियो किशिदा ने योशिहिदे सुगा का स्थान लिया है। फूमियो किशिदा 2020 में योशिहिदे सुगा से पार्टी नेतृत्व की दौड़ में हार गए थे। फूमियो किशिदा हिरोशिमा का प्रतिनिधित्व करने वाली तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। वे 1993 में पहली बार संसद के लिए निर्वाचित हुए थे और परमाणु निशस्त्रीकरण के पैरोकार हैं। वे वर्ष 2012 से 2017 तक के विदेश मंत्री के पदभार संभाले थे। किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत से बचाने के उद्देश्य से बिजली वितरण कंपनियों पर 445 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु या असम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत से बचाने के उद्देश्य से बिजली के नेटवर्क की ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों को 445 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उड़ीसा सरकार द्वारा आवंटित धन की सहायता से बिजली वितरण कंपनियां हाथी गलियारों अब आजाही क्षेत्रों में खुले कंडक्टरों को भी बदल देंगी। इस पहल का उद्देश्य बिजली के झटके के कारण हाथियों की मौत को रोकना है। केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया है? राष्ट्रीय गंगा मिशन, नमामि गंगे मिशन, स्वच्छ भारत मिशन या अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन? तो अभी हाल ही में नमामि गंगे मिशन, गंगा नदी की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से नमामि गंगे कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। अब भारतीय कॉमिक्स पुस्तक के किरदार चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभांकर घोषित किया गया है। इसके पीछे का मकसद बच्चों में गंगा को लेकर जागरूकता फैलाने से है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि अब चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभांकर बनाया गया है। हिंदी और गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अरविंद त्रिवेदी, राहुल सचदेवा, मनोज त्रिपाठी या संजय अग्रवाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद त्रिवेदी। लोकप्रिय सीरियल रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। वे 82 साल के थे। बता दें कि अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1938 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। उनका शुरुआती करियर गुजराती रंगमंच से शुरू हुआ। उनके भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती सिनेमा के चर्चित नाम रहे हैं और गुजराती फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। हिंदी के पॉपुलर शो रामायण से घर घर पहचान बनाने वाले लंकेश यानी अरविंद त्रिवेदी ने लगभग 300 हिंदी और गुजराती फिल्मों में अभिनय किया था।
T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी और दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। कौन? ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर या विराट कोहली। तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले ये पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। और रोहित शर्मा ने अपने T20 करियर में 355वें मैच में ये उपलब्धि हासिल की है, 400 छक्के पूरे किए। वहीं T20 क्रिकेट में वे 400 छक्कों का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज हैं। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले नंबर पर क्रिस गेल हैं, जिनके नाम पर टोटल 1042 छक्के हैं। वहीं 758 छक्कों के साथ केरन पोलार्ड दूसरे और 510 छक्कों के साथ आंद्रे रसल तीसरे पायदान पर है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने हाल ही में किसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है? टिमो वर्नर, हसन मुशर्रफ, फेगी या वेडी वर्नर। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने वेडी वर्नर को भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। वेडी इस पद पर जून झांग की जगह लेंगे और IFC के साथ लंबे करियर के बाद हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। वेडी नई दिल्ली स्थित कार्यालय से भारत के पोर्टफोलियो के विकास और विविधीकरण पर ध्यान देंगी, जिससे इस क्षेत्र में IFC के प्रभाव को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका यूज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पायलट आधार पर दालचीनी की खेती शुरू की जाएगी। असली दालचीनी या सिनामोमर्व मुख्य रूप से श्रीलंका में उगाया जाता है, जबकि छोटे उत्पाद देशों में सेशल्स, मेडागास्कर और भारत शामिल है। भारत सालाना 45,318 टन दालचीनी का आयात चीन, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया और नेपाल से करता है। सिनामोमर्व की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने दालचीनी की संगठित खेती की है। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? BC पटनायक, संजय अग्रवाल, मोहन त्रिपाठी या अजय सचदेवा। तो ये हाल ही में BC पटनायक द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला गया है। उन्हें 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले पटनायक बीमा लोकपाल परिषद मुंबई के महासचिव थे। वे मार्च 1986 में LIC ऑफ इंडिया में प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारी के रूप में शामिल हुए। गंगा डॉल्फिन दिवस यानी गंगा रिवर डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 5 अक्टूबर या 20 जुलाई। तो अभी हाल ही में 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन डे मनाया गया है। गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। आज ही के दिन 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। 2012 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF और उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से देश में डॉल्फिन संरक्षण अभियान शुरू किया। गंगा की डॉल्फिन को भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची के तहत शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई पुरस्कार प्रदान किया गया है? बिहार, असम, झारखंड या तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में असम सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली पुरस्कार प्रदान किया गया है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए असम सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। गोपीनाथ बरदोलोई एक स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता के बाद असम के पहले मुख्यमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित थे। इस वर्ष का पुरस्कार उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा प्रदान किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट यानी iDrone नाम से लॉन्च किया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय।
तो अभी हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट नाम से लॉन्च किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने सुनिश्चित करने के लिए एक मॉडल तैयार किया है कि जीवन रक्षक टीके सभी तक पहुँचे। इसे भारत के कठिन और दुर्गम इलाकों में वैक्सीन वितरण की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में ड्रोन आधारित वितरण परियोजनाओं को मणिपुर और नागालैंड के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में कार्यान्वयन की अनुमति दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली किस वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है? मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या टीबी? तो अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है। WHO ने इसे विज्ञान बच्चों के स्वास्थ्य और मलेरिया नियंत्रण के लिए बड़ी उपलब्धि करार दिया है। यह वैक्सीन मच्छरजनित बीमारी के खिलाफ विश्व का पहला टीका है। मलेरिया से एक वर्ष में दुनिया भर में 4 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। विश्व कपास दिवस यानी वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 7 अक्टूबर, 12 मार्च या 15 अगस्त? तो विश्व कॉटन दिवस जो है वो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र तथा अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति द्वारा मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस का आयोजन पहली बार 2019 में हुआ था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? सैडल पीक नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम जल्द ही बदल दिया जाएगा। इस नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। दरअसल 3 अक्टूबर के दिन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दौरा किया। इस दौरान अश्विनी चौबे ने नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का ऐलान किया। 1936 में इस पार्क की स्थापना के समय इस पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। यह संयुक्त प्रांत के गवर्नर मैल्कम हेली के नाम पर था। अब चर्चा कर लेते हैं बाकी ऑप्शन के बारे में। तो सैडल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल में है और नमेरी नेशनल पार्क असम में है। IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हर्षल पटेल, रविंद्र जडेजा, केदार जाधव या हरभजन सिंह? तो अभी हाल ही में हर्षल पटेल द्वारा ये कारनामा हासिल किया गया है। 6 अक्टूबर को अबू धाबी के शेख जयाद स्टेडियम में खेले गए मैच में हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 3 विकेट लिए। इस दौरान उन्होंने अपने नाम एक उपलब्धि हासिल की। हर्षल पटेल IPL के किसी भी एक सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, गेंदबाज बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ दिया। हर्षल अब तक 29 विकेट ले चुके हैं। बीते साल बुमराह ने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए 27 विकेट हासिल किए थे, जबकि 2017 में भुवनेश्वर कुमार 26 विकेट हासिल किए थे। निम्न में से किस राज्य में रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक के रूप में प्रदान किया गया है? बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या झारखंड? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक टैग मिल गया है। टैग मिलने से सफ़ेद प्याज को पहचान मिल गई है और इसके लिए व्यापक बाजार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस प्याज में औषधीय गुण हैं जिसका प्रयोग हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण एवं इंसुलिन निर्माण में किया जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अगले 5 वर्षों में कुल 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? 10, 12, 15 या 7? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अगले 5 वर्षों में कुल 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी PM मित्र पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री
पीयूष गोयल ने यूनियन कैबिनेट की मीटिंग के बाद बताया कि सरकार ने इस कदम से 7 लाख प्रत्यक्ष और 14 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। पीयूष गोयल ने बताया कि 10 राज्यों ने पहले ही इस योजना में रुचि दिखाई है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? पंजाब, असम, तमिलनाडु या झारखंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम ने मछली पालकों के लिए फिश वाले ऐप लॉन्च किया है। इसे भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप कहा जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को मछली, जलीय कृषि उपकरण और दवा, मछली फीड और मछली बिजली ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म पर बेचने पर मदद मिलेगी। इस ऐप को राज्य के मत्स्य विभाग के सहयोग से एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वाकल्चर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्वामित्व योजना के तहत 3000 गांवों के 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 3000 गांवों के 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस योजना का लक्ष्य देश के गांवों में लोगों की उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देना है। केंद्र सरकार का दावा है कि यह योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद मदद करेगी। तो ये हमारा पूरा सेशन था। वीकली करंट अफेयर को हमने डिस्कस किया। कैसा लगा सेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।